अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया जमीयत रैन के पूरे इंडिया के मेरे रैन बरादरी भाई बहन सभी को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि रमज़ान में मशगूल थे, इबादत में थे, मेरी तराबी कल ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो हम बनाएं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जिसान साहब का भी मैंने अभी वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत हदीस मसले की रोशनी में उन्होंने बोला। देखिए भाइयों, मैं एक अदना सा आदमी हूँ। मैंने देखा अपनी बिरादरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के बारे में जो ही मैं कोई चीज़ डालता हूँ बस उस पर लिखना शुरू। तो मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और न इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि अगर हम जवाब दिए तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रहा। बिरादरान रैन, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब जिसान साहब ने जो अभी कहा, सबसे पहली चीज़ आप नमाज पढ़ लो, इबादत कर लो, हज कर लो, लेकिन किसी की हक तलफी, किसी का नाइंसाफ़ी, जिसका हक है उसको अगर आपने थोड़ी भी अपने हक में बेईमानी किया तो गोया के नमाज पढ़ना, तराबी पढ़ना सारा बर्बाद। भाइयों, जब से मैं इस तंजीम में काम करना शुरू किया तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई अप्रिसिएशन मिले। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैं उन भाइयों को मैं कहता हूँ जो मेरे जन्म कुंडली निकालते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। और मैंने देखा कुछ लोग जो ही अगर कोई वीडियो डाला गया बस हमारे बारे में तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि वो इस तरह की हरकत अगर करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी तरबियत की कमी है। मेरी तरबियत देखिए, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूँ अगर कीचड़ पे मैं ढेला फेंकूंगा तो वो खुद उड़ करके हमारे ऊपर पड़ेगा। अल्लाह का करम है कि मैं न किसी का आज तक कोई मेरे बारे में लिखा कि वो फ्रॉड है, ये है, वो है। लिखते रहो भैया, इसका तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। साइड इफ़ेक्ट आप पे नहीं हो, आपके औलाद पे हो, किसी पे तो साइड इफ़ेक्ट होगा। इसलिए कि मैंने आज तक किसी के बारे में कोई तनकीदी बात नहीं लिखा और न लिखूंगा। मैं उन भाइयों से कहूँगा जो भाई किसी की हक तलफी, वो कहते हैं कि मैं जो है इस बिरादरी का मैं ये वो ओहदेदारान हूँ, वो ओहदेदारान हूँ, और किसी के बारे में अगर लिख देना, पढ़ देना, ये सारी बातें से परहेज करनी चाहिए। अगर मेरी तो आदत नहीं है, अगर अल्लाह ने अगर मेरे भी अंदर है ये बात, तो मैं रमज़ान के अंदर, अभी रमज़ान के असरे चल रहे हैं माफ़ी का, इबादत का, तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा जिन लोगों को मुझसे मेरे वजह से किसी को तकलीफ़ हुई हो। मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, मेरे बिरादरी के कोई भाई किसी का के हक में कोई अच्छा काम करो, बिरादरी में कोई ऊपर उठ करके काम कर रहे हो, तो मैं ऐसे भाइयों को कहूँगा, मैं अप्रिसिएट भी करूँगा और माशाअल्लाह मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ये लिखते हैं, वो ये करते हैं, उनका ये है। अगर कुछ है भाई मेरे, अगर मैं किसी का 10 रुपया लिए हुआ हूँ या मैं फ्रॉड हूँ, किसी को मैं ठगा हूँ, तो उसका सबूत दीजिए। लेकिन
हमारे बारे में इस तरह की बात आप लिखते हो, इसका मतलब क्या है कि आपको उसी टाइप की तालीम आपके घर से मिला है। मुझे तो क्या क्या चीज़ से नहीं संबोधित किया गया। मेरे फ़ोन हैक हुए, हमारे जीशान असलम जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे सईद भाई, ये तौसीफ साहब, जितने लोग हैं सब आड़ बन के खड़े हो गए और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की हरकत जो हुई है उसको कोई गलत मानी लगा लिया कि उसका फ़ोन हैक हुआ है, वो ये सब में रहते हैं। तो करते रहो भैया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मेरे हेल्थ पे फ़र्क पड़ना है। मेरा हेल्थ देखिए माशाल्लाह। मैं इनकमिंग वॉइस कॉल, मैं अपने इस माने टाइप के लोगों से मैं अपील करूंगा कि आइंदा ऐसी हरकत न करें। इससे आपके नस्ल पे, औलाद पे और आपके जो ज़िंदगी है, जो अल्लाह ने जो ज़िंदगी दिया है, उस पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट एक तरह का ये कैंसर बीमारी है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। और मैं फिर इल्तजा करता हूँ ऐसे भाइयों से जिनको मुझसे तकलीफ़ हुई हो, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई हो। इसलिए मैं अपने पूरे रैन बिरादरी समाज के लोगों से कहूँगा कि आप तंजीमें हैं, तंजीम कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, बोलने दीजिए। अपना जो है वो फोरसाइटेड आगे देखिए, आगे काम क्या करना है वो देखना है। हम लोग अपना ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। अभी मैं पटना में हूँ, 10 लोग आते हैं, सबका मेरे से जो हो पाता है। दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ भी करता हूँ। अब मेरे ज़िंदगी का मकसद, अब 3 साल मेरी नौकरी रह गई है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है कोई नहीं किसी के साथ जाता है। आपका अमाल, आपका किरदार, आपका अखलाक, यही साथ जाने वाली चीज़ है। ये दुनिया जाए इबरत है, सराय फ़ानी है। अब मौत मर्ग गहनी है, मौत आनी है। इसको हर लोग अपने लिख लें कि ये सब हरकत, सब लोग जो लोग करते हैं वो अपनी फितरत से बाज आ जाएं, वरना आपको इसका अल्लाह के यहाँ से खामियाजा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि इसका अज़्र जो है वो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखला देते हैं। इसलिए कुछ ऐसा काम हम लोग न करें। कोई बिरादरी के बारे में कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसको मोटिवेट करें। हमारे डॉक्टर गियास साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पे मर्दमशुमारी जो हमारी बिरादरी का छूट गया है बिहार में, जब तक मैं हूँ इस महीना भर तो मैं उनके साथ भी दौड़ रहा हूँ कि जो हमारी बिरादरी का पॉपुलेशन अभी नंबर 1 पे आ जाएगा। अभी हम मर्दमशुमारी का काम शुरू कर दिए हैं और हम ज़मीन पे काम करेंगे। मुझे भाषणबाजी में कोई यकीन नहीं है, मुझे यकीन है प्रैक्टिकल। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत तब है जब आप माँ की खिदमत करेंगे। अगर माँ को कपड़े में अबदस हो रहा है उसको साफ करें, उसके साथ खिदमत करें। महात्मा गांधी का तोता के तरह नहीं, वो रट्टूमल बन गया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, मत फंसना, क्योंकि वो रट्टा हुआ था तो वो खुद फंस गया एक दिन जा कर के। इसलिए भाइयों, ये रट्टूमल से नहीं होगा। ज़मीन पे उतरिए, बिरादरी के लिए कुछ कीजिए। जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सौरभ भाई किए कलकत्ता में, माशाल्लाह मैं उनको अप्रिसिएट करता हूँ। और इसके बाद हम चाहते हैं जो लोग और इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों को अप्रिसिएट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और माशाल्लाह हमारे जो तंजीम के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके, क्योंकि वो हमसे उम्र में बहुत बच्चे हैं, लेकिन उनका सोच, उनका जो है काम करने का शैली, ये सब कभी वो किसी के बारे में नहीं। यही बोलते हैं मामा अपना काम देखिए, आगे देखिए, पीछे झांक कर मत देखिए कौन क्या कर रहा है। जितना तक हो सके मामा, और जितने बिरादरी के लोगों को हो आपसे, आप उनका खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लूटिए। हर मोड़ पे अगर एक कांटा रोड पे गिरा हुआ है उसको भी उठा दीजिए, जिस किसी के पाँव में नहीं गिरे तो वो भी सदक़े जारिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।